Welcome in my YouTube channel Master Maths. This is Annu Singla. Today we will discuss about question number 14 of exercise 2.2. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास क्या हैं करेंसी में जो नोट्स हैं ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के कुछ नोट्स हैं उसके पास। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। उन्होंने हमें क्या दिया गया है, रेशो हमें दी गई है। कैसे रिस्पेक्टिवली उन्होंने लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि ₹100 के जो नोट की रेशो है वो है 2, उसके बाद 50 की 3 है और ₹10 की क्या है 5 है। अब हमें रेशो में दिया होता है तो हम इनको सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लेट द नंबर of ₹100 notes is equal to 2x. Let the number of ₹50 notes 3x and the number of ₹10 notes is equal to 5x. ये हमारा हो गया फर्स्ट 2 लाइंस के अकॉर्डिंग। हमने क्या कर लिया, जो हमें इनका नंबर ऑफ नोट्स दिया हुआ था हमने मान लिया कि ₹100 के 2x नोट्स हैं, ₹50 के 3x और ₹10 के 5x नोट्स हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। उसके पास टोटल कितना कैश है, 4 लाख रुपए उसके पास कैश है। अभी हमारे पास क्या आए हैं, सिर्फ नोट्स आए हैं। अभी हमारे पास अमाउंट नहीं आई, हमारे पास सिर्फ क्या है, नोट्स हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, अब जो है ₹100 के नोट कितने हैं उसके पास 2x नोट्स हैं। अगर हमारे पास ₹100 का एक नोट होगा तो ₹100 होंगे, अगर 2 नोट होंगे कितने हो जाएंगे, ₹200 हो जाएंगे। ऐसे ही ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स हैं। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, मतलब कि ₹100 के जो नोट्स हैं उनकी अमाउंट कितनी है। तो हमारे पास जितने नोट्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स, जितने नंबर हैं नोट्स के उनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाए कि ₹100 के हमारे पास टोटल कितना कैश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 200x। ये हमारे क्या है, रुपीज़ में आएगा क्योंकि ये अमाउंट है ₹200। वहाँ पर हम रुपीज़ में लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ नोट्स है। ये हमारे पास क्या है, कैश ऑफ ₹100 नोट। उसके बाद हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स। अब ₹50 के लिए भी हम क्या करेंगे, 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 150x रुपीज़ 150। उसके बाद नेक्स्ट सेम अमाउंट ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज ₹50x। ये हमारे पास क्या आ गई, अब अमाउंट आ गई हमारे पास ₹100 के कितने अमाउंट है, ₹50 की कितनी अमाउंट है टोटल कैश और ₹10 का हमारे पास कैश कितना है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन तीनों का टोटल क्या है, 4 लाख रुपीज़ है। इन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 लाख, मतलब कि 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं, 4 लाख रुपए दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। इनको प्लस करने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1000। x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, कितना आ गया, x की वैल्यू ₹1000। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 1000 आ गई है। इससे हम अब यहाँ से निकाल देंगे कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास हर तरह के कितने कितने नोट हैं, यहाँ से हम निकाल देंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट, नंबर ऑफ
50 रुपीज़ नोट एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। नंबर ऑफ हमारे पास क्या आएगा, हमने 2x माना था, 2000, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स 3000, जो हमें रेशो में था, और उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स इज इक्वल टू 5000। ये हमारे पास क्या आ गया है, अलग अलग हमारे पास सबका नंबर में आ गया है कि 100 रुपीज़ के 2000, और उसके पास 50 रुपये के जो हैं हमारे पास 3000 नोट हैं, और 10 रुपये के हमारे पास 5000 नोट हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, नोट्स, हाउ मैनी नोट्स, हर एक नोट के हमने नंबर के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें दिया गया है आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन क्वाइंस ऑफ डेनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। अब हमें 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के जो टोटल नोट हैं उनकी अमाउंट दी गई है, मतलब कि उनका जो हमें टोटल कैश एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं, हमें क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज़ 300, मतलब उसके पास 300 रुपये दिए गए हैं, ये क्वाइंस नहीं है, 300 रुपये है। जितने भी ये क्वाइंस हैं उन सबका अगर हम टोटल करेंगे उनकी अमाउंट का, तो वो उसके पास कितने रुपए हैं, टोटल 300 रुपये हैं। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 क्वाइंस इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 क्वाइंस। जो 2 रुपीज़ के क्वाइन हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं 5 रुपीज़ के क्वाइन से, 3 टाइम्स ज़्यादा हैं 5 रुपीज़ के क्वाइन से। अगर हम 5 रुपये का क्वाइन मान लेते हैं कि कितने हैं, तो हमारे पास 2 रुपीज़ के क्वाइन भी आ जाएंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट देता है टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज़ 160। अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस क्या है, 160। अगर हम 5 रुपये के क्वाइन मान लेते हैं x, तो हमारे पास 2 रुपीज़ के क्वाइन ईजिली आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, 3 टाइम्स है। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस भी दिया गया है, वो क्या है, 160। वहाँ से हम 1 रुपीज़ के क्वाइन निकाल लेंगे, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के क्वाइंस को माइनस करके। पहले हम ये स्टेप करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स बी x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या दिया गया है, हमें 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 160। हेंस द नंबर ऑफ ₹1 coins is equal to 160 माइनस x माइनस 3x। यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, 1 रुपीज़ के क्वाइन आ गए। 160 में से टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस में से हमने क्या किया, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के क्वाइंस को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 रुपीज़ के क्वाइंस आ गया है। अब हमारे पास क्या आया है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह कि नंबर ऑफ क्वाइंस आया है। अब हमें क्या दिया गया है, टोटल अमाउंट दी गई है कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो अब हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी अमाउंट है। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग, आप ऐसे इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या लगाएंगे, अमाउंट ऑफ ₹5 क्वाइंस, 5 रुपये के क्वाइन की अमाउंट कितनी आएगी, हमारे पास जितने क्वाइंस हैं, क्वाइंस कितने हैं x, हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अमाउंट ऑफ इज़ कितनी आएगी हमारे पास, हम x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जितना भी उसके नंबर हैं उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 5 रुपये के क्वाइंस की। ऐसे ही अमाउंट ऑफ ₹2 आ जाएगा, 2 × 3x दैट इज़ 6x। और ऐसे ही अमाउंट ऑफ ₹1 के तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा 160 माइनस 4x। ये हमारे पास क्या आ गया। अब आइए हमारे पास अमाउंट, अब हम लगाएंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन तीनों का अमाउंट का जो टोटल है, हमें वो 300 रुपये जो टोटल कैश है हमारे पास, 5x + 6x + 160 माइनस 4x, ये क्या है, अमाउंट है।
₹5 की, ₹2 की और ये ₹1 की। ये टोटल रुपए हमारे पास कितने दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? 300 रुपये हमें दिए गए हैं। यहाँ पर क्या आ गया? 11 - 7x + 160 = 300। 7x = 300 - 160 दैट इज़ 140। हैंस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ₹20। x = 140/7, ₹20। ये हमारे पास किसके आ गए हैं? ₹5 के कॉइन्स आ गए हैं। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ₹2 के और ₹1 के कॉइन कितने कितने आ जाएंगे। हैंस नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3 × 20 दैट इज 60 एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू 160 - 20 - 60। हमने क्या किया? ₹5 वाले को और ₹2 वाले कॉइन्स दोनों को माइनस कर देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 80 कॉइन्स। अब हमारे पास ये टोटल कितने आ गए? 20 कॉइन्स, 60 कॉइन्स और 80 कॉइन्स हमारे पास आ गए हैं। इनके पीछे हम कॉइन्स भी लिख सकते हैं। 60 कॉइन्स, 20 कॉइन्स और 80 कॉइन्स। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ कॉइन्स। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। जो विनर होगा ऐसे कॉम्पिटिशन का उसको प्राइज़ मिलेगा ₹100 का, और उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जो विन नहीं करेंगे उनको प्राइज़ मिलेगा ₹25 का। द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ₹3000। जितना टोटल प्राइज़ अमाउंट के लिए उन्होंने रखा है, जितना टोटल उन्होंने रखा है वो है ₹3000 के टोटल प्राइज़ उनको देने हैं। विनर्स को ₹100 देंगे और नॉन विनर्स को देंगे वो ₹25, और टोटल अमाउंट कितनी देंगे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में? ₹3000। हमें क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें विनर्स के नंबर निकालने हैं, विनर्स का निकालना है हमें कि टोटल विनर्स कितने हैं, और जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिया हुआ है 63 पार्टिसिपेंट्स हैं। नंबर ऑफ विनर्स हमें फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। हमारे पास अब क्या हो जाएंगे? जो नॉन विनर्स होंगे, द नंबर ऑफ हैंस the number of non winners is equal to 63 - x। क्योंकि हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, विनर्स हमने x मान लिया, तो नॉन विनर्स क्या हो जाएंगे? 63 - x हो जाएंगे। अब हमारे पास देखो, जैसे ही हमने लास्ट दोनों क्वेश्चन में किया है, अब ये नंबर ऑफ विनर्स है, ये क्या है? नॉन विनर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा क्या होगा? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम इसको क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास जो टोटल में है वो अमाउंट है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट का यूज़ करेंगे। अमाउंट का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विनर्स की अमाउंट और नॉन विनर्स की अमाउंट को हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम उन दोनों को टोटल करके जो हमें टोटल अमाउंट दी गई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो विनर्स के लिए दी गई है वो ₹3000 है, हम इन दोनों की अमाउंट को टोटल करके 3000 के इक्वल रख देंगे। वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनर्स इज इक्वल टू, अब विनर्स टोटल कितने हैं? x। एक विनर को ₹100 मिलेंगे, तो जो टोटल जितने भी विनर हैं उन सबको 100 मिलेंगे। हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? ₹100x। ऐसे ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नॉन विनर्स, इनको कितने रुपए मिलने हैं? ₹25 मिलने हैं। 25 × 63 - x। ये हमारे पास क्या आ गए? नॉन विनर्स की। अब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? 100x + 25 × 63 - x इज इक्वल टू 3000। टोटल हमें ₹3000 दिए गए हैं जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और ये हमारे क्या है? विनर्स के, ये क्या है? नॉन विनर्स के। इज इक्वल टू 3000। 100x - 25x क्या आ जाएगा? 75x इज इक्वल टू 3000 -
1575। ये हमारे पास क्या आ गया 1425। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 19। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 19। तो हमारे पास हमें क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हैंस द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ विनर्स क्या आ गया 19। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।